हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले लाइफ क्या होता है? ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिवनेस आती है, एडाप्टेशन और रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, डीएनए की कॉपी बना सकता है, इवॉल्विंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, तो इसके जो बॉडी में सिस्टम है इसे ये कंट्रोल कर सकता है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जैसे लाइट, साउंड, टेम्परेचर, तो इसको ये रिस्पांस दे सकता है, तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम बात करें टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में प्रेजेंट है, तो साथ में इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जो नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। और जैसे हम न्यू एरिया और कभी ओल्ड एरिया एक्सप्लोर करते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई होता है। अगर हम डिफरेंट एनिमल और प्लांट की बात करें ना, तो डिफरेंट लोकल नेम होता है इनका डिफरेंट प्लेसेस में, तो डिफरेंट नेम होने की वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम चाहते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम हो, सो दैट्स वाई हम ना साइंटिफिक नेमिंग यूज करते हैं, ताकि इंश्योर हो कंसिस्टेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड और एक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही नाम से बुलाएं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ताकि उसका जो नेम है ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम हो और कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम ना ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं, उसके फीचर्स को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, ताकि उसका जो नाम है वो पॉसिबल हो पाए। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने ना एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू ना वो साइंटिफिक नेम देते हैं ऑर्गेनिज्म को, और जो साइंटिफिक नेम है वो यूनिवर्सल नेम होता है। अगर प्लांट्स की बात करें, तो इसमें ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इंटरनेशनल एग्रीड प्रिंसिपल, रूल्स और क्राइटेरिया के बेसिस पे प्लांट को ना साइंटिफिक नेम देते हैं। एनिमल के केस में जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट है, उन्होंने इवॉल्व किया ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसी के बेसिस पे ना एनिमल्स को नेम दिया जाता है। और ये जो नॉमेनक्लेचर है ये इंश्योर करता है हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नेम हो। नेक्स्ट है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो इस सिस्टम में ना हर एक जो नाम है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और सेकंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस सिस्टम में हर एक नाम के ना दो कंपोनेंट होते हैं, तो इसे हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, और इसे दिया गया था बाय कैरलस लिनियस। और ये जो सिस्टम है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नेमिंग सिस्टम है, इसे प्रैक्टिस करते हैं बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जांपल मैंगो, इसका नाम है मैंगीफेरा, ये जीनस डिस्क्राइब करता है, इंडिका जो स्पीशीज और स्पीशीज एपिथेट डिस्क्राइब करता है। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, जो साइंटिफिक नेम है ये लैटिन होना चाहिए या लैटिन से डिराइव होना चाहिए, तो इसे लैटिनाइज कहते हैं। रिटन इन इटैलिक्स, तो इटैलिक्स में लिखते हैं, मतलब हम स्लैंटली इसे लिखते हैं। व्हेन हैंड रिटन, जब आप इसको हैंड रिटन लिखते हो तो आपको सेपरेटली इसे अंडरलाइन करना होता है। जो फर्स्ट वर्ड है इसे हम जीनस नेम और जेनरिक नेम कहते हैं, और जो सेकंड वर्ड है उसे स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। अब जो जीनस नेम है ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, वेयर जो स्पीसीज नेम है ये स्मॉल लेटर से शुरू होता है। नेम ऑफ द जो ऑथर है ये एब्रीविएटेड फॉर्म में जो है लिखा जाता है, अपीयर एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। जैसे हम मैंगीफेरा इंडिका लिन लिख सकते हैं। लिन क्या डिस्क्राइब करता है? इट इंडिकेट जो स्पीशीज है उसे फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था बाय लिनियस, तो लिनियस का जो लिन है शॉर्ट फॉर्म में हम बायोलॉजिकल नेम के बाद लिख सकते हैं। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक कैरेक्टर्स उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो उन ग्रुप को हम ना टैक्सा कहते हैं। क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग करते हैं थिंग्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, उनके अगर कैरेक्टर मैच करते हैं तो उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में प्लांट्स, एनिमल्स और स्पेसिफिक एनिमल जैसे डॉग, कैट और इंसेक्ट। और ये जो हम कैटेगरी बना रहे हैं इसका जो साइंटिफिक टर्म है इसे हम टैक्सा कहते हैं, विच इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरियस लेवल। तो ये वेरियस लेवल पे कैटेगरी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, जैसे फाइलम, ऑर्डर, क्लास हो सकता है। मॉडर्न जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है
वो रिलाई करती है, डिपेंड करती है एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर पे ऑर्गेनिज्म के। सेल का क्या स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंटल प्रोसेस की ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कैसे कर रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसके बेसिस पे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी की, तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, तो जो सर्टेन फीचर्स है ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स असाइन किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होता है, और उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन होता है, और एंड में नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। जो टर्म सिस्टमैटिक्स है, इसका जो रूट वर्ड सिस्टम है, ये रेफर करता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो टर्म है सिस्टमैटिक्स, ये दिया गया था बाय लिनियस एज द टाइटल ऑफ इट्स पब्लिकेशन सिस्टमा नेट्यूरे, तो इस बुक में ये टर्म का यूज किया गया था। और लेटर जो स्कोप है सिस्टमैटिक्स का वो एक्सपैंड किया गया ताकि ये इंक्लूड किया जाए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसमें इंक्लूड किया गया। अब ये जो सिस्टमैटिक्स है, इसमें ना एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। क्लासिफिकेशन फॉलोज ए हायरार्किकल अप्रोच, तो ना हायरार्किकल अप्रोच होता है, स्टेप वाइज यहाँ पे अप्रोच होता है, जहाँ पे हर एक लेवल की इंपॉर्टेंस होती है, ये एक रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कैटेगरीज है ये ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होती है, तो साथ में इन्हें हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट ए रैंक, तो ये जो कैटेगरी है ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम टैक्सॉन कहते हैं, और जो प्लूरल है ये टैक्सा होता है। ईच टैक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हर एक जो टैक्सॉन है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब हर एक जो टैक्सॉन है इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने इंक्लूड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। इसका जो मेन कैटेगरीज है, सबसे पहले किंगडम आता है, फाइलम आता है, प्लांट के केस में हम डिवीजन लिखते हैं, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द लोएस्ट रैंक स्पीशीज टू द हाईएस्ट रैंक किंगडम। तो जैसे आप लोएस्ट रैंक स्पीशीज में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा ऑर्गेनिज्म के बीच में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती है, और जो किंगडम है यहाँ पे सबसे कम सिमिलैरिटीज होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज की। ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और जो डिफरेंट स्पीशीज है इनमें डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें साइंटिफिक नेम का एग्जांपल दिया हुआ है, पहले मैंगो है, ये मैंगीफेरा इंडिका होता है। पोटैटो, नाइटशेड और जो ब्रिंजल है, इनका जो जीनस है वो सेम होता है, बट ये डिफरेंट स्पीशीज होता है। पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, नाइटशेड होता है सोलेनम नाइग्रम, ब्रिंजल होता है सोलेनम मेलोनगेना। और अगर हम लाइन, टाइगर और लेपर्ड की बात करें तो इनका जीनस भी सेम होता है, बट ये डिफरेंट स्पीशीज होती है। लाइन होता है पैंथरा लियो, टाइगर होता है पैंथरा टिग्रिस, लेपर्ड होता है पैंथरा पार्डस, और जो मॉडर्न मैन है इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है जीनस। ये ना एग्रीगेट होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है उसको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, एक कैटेगरी में रख सकते हैं, उसे हम जीनस कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे टोमेटो और ब्रिंजल, ये डिफरेंट स्पीशीज होता है, बट हम इसको सेम जीनस पे रख सकते हैं, सोलेनम। वैसे ही लाइन, लेपर्ड और जो टाइगर है ये डिफरेंट स्पीशीज है, बट इनके कुछ फीचर्स ना कॉमन होते हैं, तो इनका जो जीनस है ये पैंथरा होता है। और जीनस जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे जो कैट है इसका जो जीनस है ये फेलिस होता है। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, तो जो रिलेटेड जेनरा होते हैं उसको कंबाइन करके फैमिली बनता है, with still less similarities as compared to genus and species। तो जो फैमिली है उसमें जो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज है वो कम होती है as compared to genus and species। अगर हम फैमिली की बात करें, they are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। तो अगर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है और उनका जो सिमिलर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर है तो उनको हम एक ही फैमिली में रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, डिफरेंट जेनरा है, सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा, उसको हमने एक ही फैमिली में रखा है, सोलेनेसिया। अगर एनिमल्स की बात की जाए, जो पैंथरा है उसे हमने रखा है अनदर जीनस के साथ, जो कैट का जीनस होता है फेलिस, और इसको एक ही फैमिली में हमने रखा है फेलिडी। जो डॉग है उसकी डिफरेंट फैमिली होती है और उस फैमिली का नाम है कैनिडी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर की। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज है उसे हमने साथ में रखते हैं तो ये ऑर्डर बनता है। ये एक हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है और इसमें जो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज है वो और भी कम होती हैं। अगर हम ऑर्डर और अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। तो बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पे हमने ना ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया ऑर्डर में। जैसे एग्जाम्पल है प्लांट फैमिलीज लाइक
कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। इसे हमने ऑर्डर में रखा है पॉलीमोनियल्स में। ये जो ऑर्डर है ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, तो फ्लावर के कैरेक्टर के बेसिस पे हमने इन फैमिलीज को पॉलीमोनियल्स में रखा है। और अगर हम एनिमल ऑर्डर की बात करें जो कार्निवोरा है, इसमें जो कैट और डॉग की जो फैमिलीज हैं जैसे फेलिडी एंड कैनिडी कार्निवोरा में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है क्लास। क्लास क्या होता है? ये कैटेगरी होती है रिलेटेड ऑर्डर की, और इसमें याद रखना जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सिमिलरिटी और भी कम होती है। जैसे क्लास है मैमेलिया, इसमें इंक्लूड है ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स आते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट, डॉग आता है एंड अदर ऑर्डर्स मिलके क्लास मैमेलिया बनाते हैं। नेक्स्ट है फाइलम। ये एक रैंक अबव क्लास लेवल होता है। जो डिवीजन है ये वर्ड हम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, वेयर जो फाइलम वर्ड है वो यूज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स। जैसे एग्जांपल है फाइलम कॉर्डेटा। इसमें प्रेजेंस होता है नोटोकॉर्ड का जो एक प्रिमिटिव स्पाइरल कॉर्ड होता है एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, बैक साइड पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें डिफरेंट क्लासेस के एनिमल्स इंक्लूडेड है जैसे फिशेस, एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक, बर्ड एंड अलॉन्ग विद मैमल जैसे ह्यूमन। नेक्स्ट है किंगडम। ये हाईएस्ट क्या है? कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। जितने भी एनिमल्स हैं जो डिफरेंट फाइला को बिलोंग करते हैं उन्हें हमने एक ही कैटेगरी में डाला है, वो बनाता है किंगडम एनिमेलिया। सिमिलरली किंगडम प्लांटे में जितने भी वेरियस डिवीजन में प्लांट है उसे हमने इंक्लूड किया है एक किंगडम प्लांटे में। अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें, जो स्पीशीज है ये लेस इंक्लूसिव होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वेरएस किंगडम मोर इंक्लूसिव होता है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिक्रीज होते हैं। अगर हम लोअर टैक्सा की बात करें जैसे स्पीशीज और जीनस, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म के बीच में वो ज्यादा मैच करते हैं। वेरएस अगर आप हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी में जाओ जैसे किंगडम, यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, ज्यादा वेरिएशन होती है, जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच कम करते हैं और जो रिलेशनशिप है पता करना बिटवीन द अदर टैक्सा ये डिफिकल्ट होता है हायर कैटेगरी में। हमें कुछ ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनोमिक कैटेगरी दिया एनसीईआरटी में, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन नेम मैन है, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है, जीनस होता है होमो, फैमिली है होमिनिडे, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया और फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई जो बायोलॉजिकल नेम है होता है मस्का डोमेस्टिका, जीनस होता है मस्का, फैमिली होता है मसिकिडे, ऑर्डर होता है डिप्थेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। मैंगो जो है ये मैंगीफेरा इंडिका होता है, जीनस है मैंगीफेरा, फैमिली है एनार्किडेसिया, ऑर्डर है सेपिनडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडने और जो डिवीजन है ये एंजियोस्पर्मे है। और वीट जो है ये होता है ट्राइकम एस्टिवम, जो जीनस है ये है ट्राइकम, जो फैमिली है ये पोशिए होता है, ऑर्डर होता है पोल्स होता है, क्लास होता है मोनोकोटिलिडने और जो डिवीजन है ये एंजियोस्पर्मे होता है। आई होप आपको इस चैप्टर का रिवीजन समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।